hello guys, welcome back to the video or welcome back to Rituraj and Wires and today we are going to start with limits and about its basic. तो देखिए बेसिक में मैं बेसिकली आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा लिमिट का और उसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक अगर कुछ और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक मुझे मिलता है जैसे एल हॉपिटल्स रूल ये सब मैं कवर करूंगा. सो इन दिस टॉपिक वी विल ओनली कवर बेसिक्स. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट इट. तो देखिए सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिमिट के साथ. तो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट जैसे कि अभी आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन के एग्जाम्पल से इसे समझाने वाला हूँ. सो जो क्वेश्चन होगा आपको उसमें दिख रहा होगा कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाई एक्स माइनस टू. ठीक है. सो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग यहाँ पर पुट करके देखेंगे दो मेथड से. ठीक है. और लिमिट क्यों जरूरी होता है इस क्वेश्चन से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. सो फर्स्ट वी विल एक्सपैंड दिस एग्जैक्ट थ्योरम सॉरी इक्वेशन. सो x प्लस टू एंड x माइनस टू बाई एक्स माइनस टू जैसे कि आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा जहां पर x इज नॉट इक्वल्स टू टू. बिकॉज अगर हम लोग इक्वल्स टू टू पुट कर देते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा. ठीक है. आप करके देखिए टू प्लस टू टू माइनस टू एंड देन अगेन टू माइनस टू तो वैल्यू जीरो आ जाएगा. तो हमें वो नहीं चाहिए. ठीक है. सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे अब कि x माइनस टू और x माइनस टू तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में कट जाएगा. तो वैल्यू हम लोग यहाँ पर अब क्या आ जाएगा कि x प्लस टू वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू टू. ठीक है. सो एट x इक्वल्स टू टू वैल्यू क्या आ जाएगा एफ एक्स का, फोर आ जाएगा. ठीक है. बट स्टिल तो फंक्शन हम लोग का डिफाइन नहीं है x इक्वल्स टू टू पे. ठीक है. माइनस टू पे. सो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज समथिंग रॉन्ग. सो x यहाँ पर हम लोग का टू आ सकता है, एफ एक्स का वैल्यू हम लोग का यहाँ पर फोर आ सकता है. तो हम लोग LHL में यहाँ पे क्या कर देंगे, देखिए अब LHL क्या होता है और RHL क्या होता है. LHL हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, RHL हम लोग का राइट हैंड लिमिट होता है. दोनों टॉपिक को आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए. ठीक है. तो LHL जो हम लोग का है यहाँ पर हम लोग LHL जो होता है ये बोल सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आता है, मतलब नेगेटिव से जीरो की तरफ आता है. और जो राइट हैंड साइड होता है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी मतलब पॉजिटिव साइड से जीरो की तरफ आता है. सो हम लोग बोल सकते हैं कि ये बड़ा वैल्यू है RHL में और LHL में छोटा वैल्यू एक ब्रिज की तरह काम करता है ये जीरो के बीच में. ठीक है. एक पॉइंट या एक नोड के बीच में. तो हम लोग का एफ एक्स यहाँ पर क्या है, ये फोर जो हम लोग का है ये एक नोड है. ठीक है. और इसके तरफ हमारे सारे नंबर आएंगे. फोर के लेफ्ट साइड में मतलब जितने भी उसके नंबर है 3 2 1 0 -1 -2 ये क्या है LHL है. और उसके राइट साइड में 5 6 7 8 9 10 ये क्या है, ये RHL है. लाइक अभी आप ग्राफ में देख रहे होंगे कि हम लोग का यहाँ पर जो वैल्यू है, जब हम लोग f का वैल्यू यहाँ पर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू में x का वैल्यू 1 ले रहे हैं तो वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, 3 निकल के आ रहा है. ठीक है. और तो इससे हम लोग क्या बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है. तो ये जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है जहाँ पे 4 है वहाँ पे वैल्यू क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है. जब हम लोग यहाँ पर वैल्यू 2 ले रहे हैं तो वैल्यू हम लोग क्या हो जा रहा है, 4 पे जीरो हो जा रहा है. तो हम लोग वहाँ पे नॉट से शो कर रहे हैं. ठीक है. सो दिस इज अ नॉट इंडिकेटिंग व्हेन वी पुट x इक्वल्स टू 2 इन अ फंक्शन इट गिव्स जीरो. ठीक है. सो रिमेंबर दैट. तो अब जब हम लोग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का बात करते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं तो हम लोग का पर वैल्यू क्या आ रहा है कि एफ एक्स इक्वल्स टू फोर एंड वेन LHL इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू टू. तो x इक्वल्स टू टू और RHL x इक्वल्स टू टू दोनों पे वैल्यू हम लोग यहाँ पर सेम हो रहा है. आप ध्यान दीजिए LHL में भी 2 पे वैल्यू सेम आ रहा है, RHL में भी 2 पे वैल्यू सेम आ रहा है. सो वी कैन से दैट बोथ दिस वैल्यू आर इक्वल. तो जब भी RHL ये इक्वेशन है इसको याद रखिएगा कि जब भी LHL और RHL का इक्वेशन सेम होता है या बोल सकते हैं कि वैल्यू सेम होता है तो हम लोग बोलते हैं कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है. अगर इसका वैल्यू सेम नहीं होता हम लोग नहीं बोलते इसका एग्जिस्ट मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट करता है. ठीक है. सो हम लोग ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी आगे देखने ही वाले. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम भी एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ही है. ओके. सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं. सो एट x इक्वल्स टू a समझ लीजिए कि हम लोग यहाँ पर एक वैल्यू है जिसमें हम लोग x इक्वल्स टू a ले रहे हैं. तो इसमें लिमिट क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू x. अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या हो सकता है x इक्वल्स टू a का, a नेगेटिव, और राइट हैंड साइड क्या होगा, a पॉजिटिव. पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी समझ आ रहा होगा, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं. सो जब हम लोग का LHL में x इक्वल्स टू a नेगेटिव रहता है और RHL में x इक्वल्स टू a पॉजिटिव रहता है तो दोनों वैल्यू हम लोग का फंक्शन में क्या निकल के आ रहा है, दोनों इक्वल निकल के आ रहा है. तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि x इक्वल्स टू a पे वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब एक लिमिट हम लोग का यहाँ पर है. ठीक है. सो इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट क्या होता है, कोई भी लिमिट का क्वेश्चन हो तो हम लोग उसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दो या तीन तरीका होता है. तो सबसे सिंपल तरीका होता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन. जो भी वैल्यू दिया हुआ लिमिट में उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका आंसर रियल नंबर में आ गया तो आंसर करेक्ट है. ठीक है. दूसरा है कि उसका एग्जिस्टेंस चेक करना. ठीक है. और फिर हम लोग इवैल्यूएशन के भी दो तीन तरीके यूज कर सकते हैं. सबसे जो कॉमन है वो तो है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट और दूसरा है एल्जेब्रिक लिमिट. ठीक है. तो एल्जेब्रिक लिमिट और ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट दोनों पे मैं कुछ कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा और उसके फॉर्मूले पे दिखाऊंगा. ठीक है. लेट मी फाइंड समथिंग टू फॉर यू.
तो या सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे फैक्टराइजेशन मेथड के लिए कि हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइंड करने के लिए लिमिट। उससे भी पहले हम लोग एक और क्वेश्चन लेंगे जो कि सिंपली सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होता है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक ऐसे सॉल्व हो रहा है कि हम लोग यहाँ पर दिया है फाइंड द लिमिट। लिमिट हम लोग यहाँ पर दिया है कि लिमिट x गिव्स 1, ठीक है, x से 1 पे जा रहा है और उसका यहाँ पर फंक्शन क्या है x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में। तो इसमें हम लोग डायरेक्टली x हम लोग को 1 दिया है तो 1 हम लोग पुट करते हैं, वैल्यू हम लोग को 1 आएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से हमें रियल नंबर मिल गया, तो सिंपली डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से आंसर आ गया। अब जो हम लोग करने जा रहे हैं दूसरा क्वेश्चन है, उसमें हम लोग का दिया हुआ है कि एक फंक्शन है कि लिमिट हम लोग का यहाँ पर दिया है x से 2 पे जाना है, ठीक है, और हम लोग का फंक्शन है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x और हम लोग का डिनोमिनेटर है x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से, कीजिएगा आपका वैल्यू यहाँ पर 0 0 आ जाएगा जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो इन दिस केस हम लोग को यहाँ पर रियल नंबर नहीं मिला तो हम लोग का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सो यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं लगेगा, तो यहाँ पर अब दूसरा मेथड लगेगा जिसे हम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होगा कि लिमिट हम लोग का जब x से 2 जाएगा तो सबसे पहले तो इसे एक्सपैंड करेंगे। x को हम लोग यहाँ पर बाहर में ले लेंगे जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, x को हम लोग बाहर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को एक्सपैंड कर लेंगे और फिर हम लोग का यहाँ पर जो भी वैल्यू लास्ट में आता है कि x माइनस 2 एंड x प्लस 2, तो जो वापस से 2 का वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू यहाँ पर वापस से 0 आएगा। बट सिंस क्योंकि हम लोग यहाँ पर वैल्यू वापस से फैक्टराइजेशन मेथड में 0 आ गया है तो इससे क्या प्रूव होता है कि इन लोग का वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है इस इक्वेशन की। सो फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग बोल सकते हैं कि डबल क्रॉस चेक हम लोग कर लिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एल्जेब्रिक लिमिट और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस कुछ बता देता हूँ जो कि हम लोग लिमिट्स में यूज करेंगे। सो एल्जेब्रिक लिमिट जो यहाँ पर है उसमें है कि लिमिट अगर x से a जाता है और फंक्शन हम लोग का fx प्लस माइनस gx दिया है तो इसको हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं ब्रेक करके, लिमिट fx x2a प्लस लिमिट gx x2a, ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। फिर लिमिट xa हम लोग का अगर प्रोडक्ट में दिया हुआ है प्लस माइनस की जगह तो fx इंटू जी एक्स, लिमिट fx x2a एंड इंटू लिमिट gx x2a, ठीक है। सिंपली डिवाइड में दिए रहेगा तो ऐसे ब्रेक करके हम लोग डिवाइड में लिख देंगे और जब हम लोग के यहाँ पर कांस्टेंट दिए रहेगा जैसे k डॉट fx तो हम लोग इसको लिख देंगे k लिमिट fx x2a, ठीक है। तो ये हम लोग के एल्जेब्रिक फॉर्मूलेज थे। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज में आएंगे कि लिमिट x टू 0, तो साइन x जब दिए रहेगा तो उसे हमें किस फॉर्म में लिखना रहेगा, साइन x बाई x। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो x है जो कि थीटा के फॉर्म में खड़ा है वहां पे थीटा का वैल्यू और जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में सेम होना चाहिए, तभी उसका वैल्यू जो हम लोग यहाँ पर दिया हुआ आइडेंटिटी, ये एक्चुअली में एक आइडेंटिटी है जिसमें दिया हुआ है कि साइन x बाई एक्स इक्वल्स टू 1। तो जो x है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तभी हम लोग का वैल्यू यहाँ पर 1 होगा। सो हियर द डिनोमिनेटर एंड द न्यूमरेटर हैव टू बी सेम फॉर गेटिंग 1 एज आउटपुट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन भी इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे कि हम लोग यहाँ पे दिया हुआ साइन 2x बाई एक्स, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके डिनोमिनेटर को भी न्यूमरेटर को भी, तो 2 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, तो इसका वैल्यू तो 1 आ जाएगा आइडेंटिटी से और बचेगा बस 2, तो हम लोग का 2 यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.